नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय जगदीश गुप्त कृत शंभु खंड काव्य के वन देवता अंश के पद्यांश की व्याख्या है। राम द्वारा शंभु का वध होता है और इस कथा के माध्यम से वर्णाश्रम आधारित व्यवस्था किस तरह से समाज को विकृत कर देती है, मनुष्य को असमान मानकर एक मनुष्य के साथ में किस तरह से अन्यायपूर्ण अत्याचार राजतंत्र के द्वारा किया जाता है, इन प्रश्नों को जगदीश गुप्त ने इस कथा के माध्यम से उठाया है और यह सिद्ध किया है कि समानता और स्वतंत्रता आधारित समाज ही व्यक्ति का और समाज के विकास का कारण बन सकता है, यह सहायक बन सकता है। ब्राह्मण पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है, अयोध्या वासियों में आक्रोश व्याप्त हो जाता है और इसका कारण राजतंत्र और राजा को मानते हुए राजा को पाप का भागीदारी माना जाता है। राजा के द्वारा किए गए पाप के कारण ही ऐसा कृत्य हुआ है या ऐसा कार्य हुआ है, ऐसा राजवासियों के द्वारा माना जाता है। और जब आक्रोश बहुत अधिक मात्रा में फैल जाता है तो राजतंत्र और राजा के कानों पर भी जू रेंगने लगती है। इसका कारण वशिष्ठ और नारद जैसे लोगों ने शंभु मुनि द्वारा की गई तपस्या को माना है। एक शूद्र व्यक्ति के द्वारा, भूमिपुत्र के द्वारा तपस्या जैसा कृत्य करना इस अकाल मृत्यु का कारण माना जाता है। राम इस समस्या को हल करने के लिए अकेले ही पुष्पक यान, जो कि मन की इच्छा से चलता है और मन की गति से चलता है, के द्वारा वन में पहुंचते हैं। राम का वन में आगमन होता है। राम के वन में आगमन होते ही वन प्रकृति में, वनवासियों में, वहाँ के सारे वातावरण में प्रफुल्लता, उल्लास, खुशी छा जाती है और सब के सब राम का स्वागत करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। इस बात को कवि ने इस पद्यांश में व्यक्त किया है। पवन से नभयान का पाकर पता चले, स्वागत के लिए वन देवता। पवन वन देवता को संदेश देता है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है और ये भी बताया है कि किस तरह से प्रकृति के रूप से, चाहे वो हवा की गति हो या पानी की गति हो, पानी का उफान हो, किस तरह से किसी घटना का संकेत वहाँ के वनवासियों को मिल जाता है। यह वनवासियों को प्रकृति से ज्ञान हो जाता है। यह प्रकृति का इतना ज्ञान वनवासियों को होता है कि प्रकृति के विभिन्न रूपों से वे घटना का अनुमान कर लेते हैं। पवन की चाल को देखकर वन देवता अनुमान करते हैं कि यहाँ किसी राजपुरुष का आगमन हुआ है और वो राजपुरुष राम ही हो सकते हैं। उनके स्वागत के लिए वो अग्रसर हो जाते हैं। उनको पवन के माध्यम से पता चलता है कि पुष्पक यान उनके क्षेत्र में आया है। सांझ को भी फूल सब खिलने लगे, तरु शिखर उल्लास से हिलने लगे। सूर्यवंशी राम के आते ही जिस तरह से सूर्य के आगमन के साथ ही, सूर्योदय के साथ ही पुष्प खिलने लग जाते हैं, वैसे ही रात्रि के समय भी राम के आगमन से सारा के सारा वातावरण उस तरह से पुष्पित हो जाता है जैसे सूर्योदय के आगमन के समय होता है और चारों ओर पुष्प खिलने लग जाते हैं। तरु शिखर, जो कि रात्रि के समय विश्राम किया करते हैं, सारी प्रकृति रात्रि के समय विश्राम किया करती है, उस तरह से हिलने लग जाती है, प्रफुल्लित होने लग जाती है, खुशी से उल्लसित होने लग जाती है। अपनी खुशी को हिल करके नृत्य के द्वारा व्यक्त करने लग जाती है। राम के आगमन के साथ ही सारा वातावरण सूर्योदय के आगमन के साथ ही जिस तरह से सुबह आ जाती है वैसा हो जाता है। भर गया वन प्रांत स्निग्ध सुगंध से, रोम पुलकित राम के संबंध से। सारा के सारा वन प्रांत, सारा के सारा वन का स्थान या वह राज्य जो कि वन के लोगों के द्वारा बसा हुआ है, स्निग्ध सुगंध से, एक कोमल सुगंधि से
भर जाता है, पुलकित हो जाता है, रोम रोम उसी तरह से प्रफुल्लित हो जाते हैं जिस तरह से किसी अपने का आगमन होता है या किसी अपने के आगमन की प्रतीक्षा पूरी हो जाती है। सारी प्रकृति उल्लसित हो जाती है, लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, सारा का सारा वातावरण सुगंधि से, खुशबू से भर जाता है, ओतप्रोत हो जाता है। राम के आगमन की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। पक्षियों की पंक्तियाँ उड़ने लगी, दिव्य बंधनवार सी जुड़ने लगी। पक्षियों की पक्षी भी राम के स्वागत के लिए अग्रसर हो जाते हैं, राम के स्वागत के लिए आगे आते हैं और पक्षियों की पंक्तियाँ इस प्रकार से दिखाई देती है जिस तरह से बंधनवार लगा दी गई है। यह एक सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। भारत में बंधनवार उस समय लगाया जाता है जब किसी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, किसी का जन्म होता है या किसी का स्वागत किया जाता है या कोई खुशी और प्रफुल्लता व्यक्त की जाती है। जैसे कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ ही बंधनवार घरों के आगे लगाने की एक प्रथा है और ये प्रथा जैसे मथुरा में है वैसे ही यहाँ वन प्रांत में भी है और पक्षियों के द्वारा इस तरह से संदेश दिया जा रहा है कि बंधनवार लगाकर वो राम का स्वागत कर रहे हैं। आ गए सब पास जो भी दूर थे, नृत्य में खोए प्रमत्त मयूर थे। और वन के वासी, वन के लोग जो दूर दूर थे, दूर दूर रह रहे थे, मदमस्त थे अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली उत्साहजनक होने से वो नृत्य में मस्त रहा करते थे, प्रफुल्लित रहा करते थे। वो लोग भी सब राम के आगमन से, खुशी से उनके स्वागत के लिए आ जाते हैं। झुंड हिरणों के सिमट आए सभी, स्वर्ण मृग के वधिक से शंकित सभी। हिरणों के झुंड भी राम के स्वागत के लिए आगे आते हैं, लेकिन उन्हें याद है कि स्वर्ण मृग के लालच में राम ने किस तरह से उस मृग की हत्या की थी। तो उन्हें ये डर है कि एक राजपुरुष अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए, अपनी विलासिता के लिए किस तरह से वन के वासियों की हत्या कर सकता है, वन के जीवों की हत्या कर सकता है, हिरण की हत्या कर सकता है। सारे हिरण जो कि स्वभाव से ही बहुत कोमल होते हैं, स्वभाव से ही बहुत डरपोक होते हैं, उस हत्याकांड के कारण एक डरे हुए, सहमी हुए भाव से राम के स्वागत के लिए सामने आते हैं। हिरनियाँ ही उन्हें भय से वारती, मैथिली सी राम रूप निहारती। अब यहाँ राजा राम वन में आ रहे हैं और राजा राम के वन में आगमन के साथ ही राम के आगमन से खुशी एक ओर दिखाई दे रही है तो दूसरी ओर वो भय भी दिखाई दे रहा है जो राम के द्वारा ऐसे कार्यों से उत्पन्न हो गया है जिन कार्यों से किसी की या तो हत्या होती है और या किसी के साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता है। एक ओर स्वर्णमृग की हत्या हुई है, दूसरी ओर मैथिली जैसी राजकन्या के साथ में अत्याचार और अन्याय हुआ है। वो डर आज भी वनवासियों में व्याप्त है, वो डर आज भी वन के जीवों में व्याप्त है, वो डर आज भी वन के पशुओं में व्याप्त है और वो डर हिरणों में और हिरनियों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से राजकन्या मैथिली के साथ जब अन्याय हो गया है, जब स्वर्ण मृग की हत्या हो गई है तो उनके साथ भी किसी प्रकार का अन्याय और अत्याचार हो सकता है, अनाचार हो सकता है। एक और ये डर है, दूसरी ओर एक राजपुरुष के आगमन की खुशी भी है, राम के आगमन की खुशी भी है कि किस तरह से वनवासी के रूप में वो यहाँ पर आए थे, निवास किया था, उनके साथ स्नेह संबंध बनाए थे और उस स्नेह संबंध की याद उन्हें स्वागत करने के लिए आतुर करती है, स्वागत करने के लिए उत्सुक करती है। इस पद्यांश में प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। वनवासियों की सहजता और सरलता को इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने बहुत ही सकारात्मक रूप से और सहज रूप से
प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्त किया है। राम के आगमन की खुशी होती है, वनवासी राम वहाँ पर रह कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा राम आ रहे हैं। वनवासी के रूप में भी कहीं न कहीं उस राजपुरुष की आत्मा उस राम में निवास करती थी, जिसकी वजह से कई अन्याय और अत्याचार उनके द्वारा हुए थे। तो एक ओर उनके स्नेह की याद में वो स्वागत के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो दूसरी ओर उनके द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार की याद में वो भयभीत भी हो जाते हैं। और ये सारा वातावरण जो खुशी और भय से उत्प्रोत है, खुशी और भय से छाया हुआ है, यहाँ पर कवि ने अभिव्यक्त किया है। पारंपरिक तरीके से स्वागत की प्रथा जो कि भारत में व्याप्त है, भारत के संस्कारों में व्याप्त है, जो भारत की सांस्कृतिक एकता के रूप में पूरे देश में दिखाई देती है। जैसे बंधनवार लगाकर किसी के आगमन के उत्साह को व्यक्त करना यहाँ पर व्यक्त हुआ है। वनवासियों की जीवन शैली जो कि मदमस्त है, आनंदित है, प्रफुल्लित है, जो अपने जीवन में बहुत सारे अभावों के बाद भी खुशियाँ मना लेते हैं, मना पाते हैं, वो व्यक्त यहाँ पर कवि के माध्यम से हुई है। राजतंत्र का खौफ व्यक्त हुआ है और राम का राजपुरुष के रूप में, राजे के रूप में आना भी यहाँ व्यक्त हुआ है। अनिष्ट की घटना का संकेत या उसका इशारा वनवासियों के अंदर है। अनिष्ट की घटना की आशंका वनवासियों में है, उसके बाद भी वो स्वागत के लिए, राम के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। ये बात यहाँ पर व्यक्त हुई है और इस बात के द्वारा वनवासियों के भोलेपन, वनवासियों की सहजता, वनवासियों की सरलता कवि के द्वारा यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है कि किस तरह से राजपुरुष कुटिलता से व्याप्त होता है, राजपुरुष के अंदर स्नेह के साथ कुटिलता विद्यमान होती है, तो वनवासियों में खौफ के बाद भी प्रेम और स्नेह और स्वागत की भावना विद्यमान होती है। इस बात को कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है। सहज सरल जीवन शैली है उन लोगों की, भाषा खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम शब्दावली यहाँ व्यक्त हुई है, अनुप्रास और उपमा अलंकार यहाँ पर दिखाई देता है। छंद मुक्त शैली कवि के द्वारा व्यक्त की गई है और सहज सरल शैली के माध्यम से, सरल और अभिधा शैली के माध्यम से कभी कभी लाक्षणिकता का प्रयोग करके कवि ने वनवासियों के भाव को यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से व्यक्त किया है। धन्यवाद।